अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत के जिनको मिलके दिल बाग बाग हो जाया करता है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ भी बागों से है, फूलों से है, पौधों से है। ये एक ऐसी पढ़ी लिखी शख्सियत है जिनको ख़ुद को मालिक कहलवाकर बहुत खुशी महसूस होती है, और मैं इनको आज एक नाम दे रही हूँ, मॉडर्न मालिका। तो मुलाकात करते हैं जनाब जावेद इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई, पहले तो आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि इस वक्त जिस जगह पर हम बैठे हैं इसका थोड़ा सा तारुफ होता है। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके आने का शुक्रिया। आपके साथ बैठना, आपसे गुफ्तगू करना मेरे लिए बहुत बड़ी सादत और मेरे लिए ऑनर की बात है। जज़ाकल्लाह। जहाँ पर हम बैठे हैं ये फूलों की जगह है, और मैं कहता हूँ कि आइए फूलों की बातें करें। ये है जी कैफ़े ग्रीन। कैफ़े ग्रीन का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रीन से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ग्रीन क्यों, वाई समथिंग एल्स कैफ़े क्यों नहीं। हाँ। इसलिए कि यहाँ पर जो डोमिनेशन है वो ग्रीन की है। सही। प्लांट्स की है, पौधों की है, फूलों की है, गार्डनिंग की है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने कैफ़े ग्रीन बनाया। सही। तो ये जगह मुझे बड़ी खुशी हुई बनाते हुए, और कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ बैठ के हम अच्छा खाना भी खाएं, अच्छी चाय भी पिएं और फूलों की बातें करें। और चाय वाकई बहुत अच्छी है। और जगह भी बता दीजिए, हम किस जगह, किस एरिया में है कैफ़े ग्रीन? जी, कैफ़े ग्रीन है 1 कामरान ब्लॉक। ये वादत रोड के ऊपर है। दिस इज़ अल्लामा इकबाल टाउन, 1 कामरान ब्लॉक। बहुत खूबसूरत पॉइंट बना है, बहुत ज़बरदस्त, फूड का भी टेस्ट ज़बरदस्त। यहाँ पे कहना चाहिए कि एक टिकट में 2 मज़े वाली बात है। कैफ़े का अपना सारा फ़ायदा, और उसके बाद जब जावेद इकबाल साहब जैसी शख्सियत यहाँ पे आपको मिल जाए तो बहुत सारे आपके मसाइल भी हल होते हैं जो पौधों से मुतल्लिक हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं, आपको ये बड़ी खुशी से उन सारे सवालात के जवाब देंगे। और उसके बाद इनकी शख्सियत माशाल्लाह से, वैसे जो ब्लेस्ड लोग होते हैं ना, ब्लेस्ड लोग, वो 2 मिनट भी कहीं बैठ जाएँ तो बस वो अल्लाह की रहमतें बिखेर रहे होते हैं। बस उनमें से एक माशाल्लाह से ये शख्सियत हैं। जावेद भाई से पूछते हैं कि कब से आपको लगा कि आपके अंदर एक गार्डनर छुपा बैठा है? मुझे ये सवाल सुन के ना सोचना पड़ता है वाकई। अच्छा। मुझे लगता है गार्डनर इंसान के अंदर होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं होता, सब में होता है। इसको कोई मोर देन 30 ईयर्स। अच्छा, 30 ईयर्स माशाल्लाह, बहुत अच्छा होता है। तो आपकी क्या एजुकेशन थी प्लांट से मुतल्लिक, बॉटनी वगैरह ये वो कुछ, या क्या, कहाँ से ये? एक तो इल्म है पूरा, एक आप जान है, रूह है पूरी पौधा। जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो वो कहते हैं जी इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। हाँ। उसके बाद एंड पे कहते हैं आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के बगैर बच्चा पास नहीं होता। ठीक है, ये जो प्लांट्स है ना, मे बी जो इसका बॉटनी का नॉलेज है, जो इसकी डिटेल्स हैं, साइंटिफिक डिटेल्स में भी मुझे ना आती हूँ, लेकिन पौधा शायद मुझे बता देता है सादा लफ्ज़ों में कि भाई वो सारी साइंटिफिक डिटेल्स को आप साइड पे छोड़ें, लेकिन मुझे बुखार है, वाह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पौधों के साथ जो अटैचमेंट है वो बता देती है कि इसको डेस्परिन चाहिए, इसको पैनाडोल चाहिए। अच्छा। अब इसको पानी चाहिए, इसको ज़्यादा पानी मिल गया है, तो बस कोई इस तरह की अटैचमेंट मेरी हो गई है। मतलब आपके पौधों से इतनी दोस्ती हो गई है कि आपको वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स आपको फील हो जाता है और आपसे पौधे बातें करते हैं। आप देखें ना, आप भी माशाल्लाह से माँ हैं। जब कोई खातून माँ बनती है तो माँ बनने से पहले उसको माँ बनने की ट्रेनिंग कोई डिग्री लेनी पड़ती है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त बात नहीं है लेनी पड़ती ना। या तो आप कहें ना कि जी इसने अब माँ बनना है तो अब ये 6 महीने की या साल की इसको डिग्री हमें चाहिए कि माँ बन के, क्योंकि देखें बच्चा तो सबसे कीमती चीज़ है इंसान का। आप उसको टेक केयर करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं लेते हैं, स्टिल आप उस बच्चे की ऐसी केयर करते हैं कि दुनिया में किसी चीज़ की नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या है, बेसिकली आपकी अटैचमेंट उस बच्चे के साथ। तो जब किसी की अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ हो जाती है तो आप उसको वो बच्चे वाली फीलिंग पे आके ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं, तो डिग्री शिग्री फिर बहुत पीछे रह जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुदरत जब अब बंदे को कुदरत की तरफ जाते हुए रुझान देखती है तो कुदरत खुद उसकी मदद करने लग जाती है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। आपने आसान कर दिया मेरे अल्फाज अच्छे दे के।
कि आपको ना लगन होनी चाहिए। अब मुझे लगन है, शौक, पैशन, मतलब ये लफ्ज़ कभी कभी मुझे छोटे पड़ जाते हैं कि जी अच्छा। मेरी हॉबी है गार्डनिंग। और बचपन में ना मुझे याद है जब हम लिखते थे, हॉबीज़ भी लिखते थे ना हाँ। कि इसकी हॉबीज़ कौन कौन सी है, तो गार्डनिंग और बुक रीडिंग ये आसान सी होती थी, तो हम लिख लेते थे। अच्छा, फिर जब पता चला कि जी ये जब गार्डनिंग और बुक रीडिंग लिख दिया है ना, तो अगला सवाल आता था जी इस महीने आपने कौन सी किताब पढ़ी है। हाँ। हंस जाते थे नहीं। अच्छा, जब मैं गार्डनिंग लिखता था तो फिर मेरा चूंकि शौक था पौधों के साथ, तो वो कोई पूछता था कोई 4 पौधों के नाम बता दे, तो मैं 4 के बजाय 14 के नाम बता सकता था। अच्छा, जबरदस्त। तो मुझे लगा कि Practical नहीं, होता था। वो बुक रीडिंग वाले को मैं आइंदा ना लिखूं। ईमानदारी यही है कि जो हॉबी है उसको हॉबी रखा जाए और लिखा जाए। सही। ठीक है। अच्छा, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ देख और सुन सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे? हाँ, मैं आपको इससे पहले एक और मज़े की बात बताता हूँ। अच्छा, जब मेरा ये पैशन था ना, मुझे बहुत मज़ा आता था गार्डनिंग करते हुए। आई यूज़ टू एंजॉय, आई यूज़ टू फॉरगेट दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब मैं गार्डनिंग करता, मिट्टी में हाथ डालना, तो मुझे एक बड़ी प्लेयर फील होती थी। अच्छा, मुझे एक दोस्त ने आके कहा कि यार आप ना, ये जो आपके चेहरे पे एक सुकून आता है, हाँ। ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ये फैलाएं लोगों को। मैं कहता था नहीं, ये मेरा है, मैं क्यों लोगों को बताऊं। अच्छा। उसने कहा भाई नहीं, आप बताएंगे तो हो सकता है किसी और के चेहरे पे सुकून आ जाए, किसी के दिल में सुकून आ जाए, किसी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बात तो सही है। उसने मुझे मोटिवेट किया, दोस्त ने, कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं। फेसबुक पे मैंने एक ग्रीन गार्डन के नाम से ग्रुप बनाया। ओके। तो उसके अब चलते चलते माशाल्लाह वो काफ़िला इतना बड़ा, वो मैं उसको अपनी ग्रीन फैमिली कहता हूँ। अच्छा। मेरे एक दोस्त हैं, ग्रीन गार्डन्स के मेंबर हैं कराची से। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि जावेद भाई, मैं भी ग्रीन गार्डन्स का मेंबर हूँ, मेरी बेटी भी, मेरी बहन भी, मेरी वालदा भी, मेरी बहनें भी और मेरी बीवी भी। हाँ हाँ। अब यकीन जानिए, ये सुन के ना मुझे ऐसा लगा कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अब मैंने इस ग्रीन फैमिली को, इस प्लेटफॉर्म को मैंने इतना नीट, क्लीन और साफ़ सुथरा रखना है कि ये सारे रिश्ते इकट्ठे उसको देख सकें, अच्छा। किसी को शर्मिंदगी ना हो दूसरे के सामने कि ग्रीन गार्डन्स का जो आपका प्लेटफॉर्म है या ग्रुप है, वहाँ पर ये गड़बड़ है। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल जब बनाना आ गया, तो यूट्यूब चैनल भी बनाया, वो भी ग्रीन गार्डन्स के नाम से है। ठीक है। फिर ये शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म आए, टिकटॉक है या स्नैक वीडियोस है, उस पर भी जावेद इकबाल के नाम से दोनों मिल जाएंगे। शॉर्ट वीडियोस में आप एक मुकम्मल पैगाम दे लेते हैं किसी एक प्लान को कोशिश लेके? करता हूँ, हाँ जी, कि किसी एक टॉपिक को लेट से कि गोडी करने के ऊपर 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक मैसेज दे दूँ कि उसको वो मिल जाए, एक अच्छी तशनगी ख़त्म हो जाए। यानी आपकी इस बात से मैं ये समझी हूँ कि नेमतों को तकसीम करने से नेमतें बढ़ती हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप यही सारा इल्म, ये शौक़ अपने तक रखते, तो आज जो इतने लोग जावेद इकबाल साहब के फ़ैन हुए बैठे हैं, इनको देखकर मैंने खुद देखा यहाँ पर रात चलते हुए भी लोग, जब उन्होंने आकर कैफ़े ग्रीन के ग्रीन डेकोर से रुक कर पूछा कि ये इसकी ग्रीनरी बता रही है कि जैसे इसका कोई ताल्लुक जावेद इकबाल से भी है। और जब उन्होंने अंदर आकर देखा कि ये साहब खुद मौजूद हैं, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इतने सारे दिलों में जगह बना ली थोड़े से टाइम में जावेद इकबाल साहब ने, तो उसके पीछे क्या राज है? ग्रीनरी तो चलो हुई, मतलब क्या लगता है आपको? कि मुझे तो नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है, लेकिन ये क्या वजह है कि इतने थोड़े टाइम में लोग इतनी बड़ी तादाद में आपके फ़ैन हो गए? असल में ना, गार्डनिंग को एज ए प्रोफेशन मैंने कभी भी नहीं लिया। अच्छा। मैंने हमेशा इसको अपने दिल का, ज़ात का, अपनी रूह का तस्कीन का ज़रिया इसको समझा है। और वो फील आ जाती है आपके चेहरे पे भी, आपके काम में भी, आपकी पर्सनैलिटी में भी, आपकी बातों में भी वो आ जाती है। अच्छा। वो कसम अली शाह का मुझे वो फ़िक्रा याद आ गया। वो कहते हैं, मेरी वीडियोस जो सबसे पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, वो ये क्वेश्चन था कि इंसान को कैसे पता चले कि मैं किस काम के लिए बना हूँ, या अच्छा। मेरा पैशन क्या है। सही। ये सबसे पहली वीडियो थी जो उनको, जो क्रॉस बॉर्डर्स उनकी वायरल हुई, ठीक है। और वो इस वीडियो को बड़ी वेटेज देते हैं। तो उन्होंने उसमें रिप्लाई ये दिया कि वो काम जिसको करते हुए इंसान ज़मानो मकान से आउट हो जाए, वो उस काम के लिए आप बने। कि गार्डनिंग करते हुए ना मुझे बेगम की डांट भी सुनाई नहीं देती। ज़बरदस्त। ऐसा होता है।